अस्सलाम वालेकुम। पिवट टेबल सीरीज का ये लास्ट लेक्चर चल रहा है जिसमें हम पिवट टेबल एनालाइज के अंदर कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे वो कवर करेंगे। तो ये एक पिवट टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया है। इसके अंदर जैसे मैंने क्लिक किया तो पिवट टेबल एनालाइज ओपन हो गया। पिवट टेबल एनालाइज के अंदर हमने जो है रिलेशनशिप पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में पिवट चार्ट है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स और साथ में ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये एरिया कवर करेंगे यानी टूल्स का और शो का ये एरिया कवर करेंगे। और उसके साथ साथ ये इंसर्ट में, क्योंकि हमने पिवट टेबल तो कवर कर दिया लेकिन हमने उस टाइम सिर्फ फ्रॉम टेबल या अरेंज काम किया था, तो इसके साथ ये दोनों ये भी कवर करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। जिस तरह के मैंने एक पिवट टेबल बनाया है, अगर आपको समझ नहीं आता कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां से आप उसको सीख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया, पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले मैं ये शो सिखाऊंगा। तो शो फील्ड लिस्ट जो है ये इसका काम है, यहाँ से शो या हाइड। यहाँ से शो हो रहा है, यहाँ से हाइड हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको काट देते हैं तो उसका फिर मसला ये बनता है कि उसको लेके आना होता है दोबारा, ताकि हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप को फिल्ड कर दें। तो इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर असर पड़ता है फिर ठीक, यहाँ पे असर इस पे पड़ गया। नेक्स्ट इसके बाद जो है बटन जो है हमारे पास ये शो हो रहे हैं। अभी ये मैं इसी के अंदर बटन पे क्लिक करता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बटन है प्लस माइनस के, ये बटन जो आपको नजर आ रहे हैं ये शो हो या ना हो। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ खत्म और ये शो। ओके, लास्ट पे फील्ड हेडर्स, यहाँ पे आपको हेडर नजर आ रहे हैं, ये शो हो या ना हो रो लेबल्स का। मैं यहाँ से थोड़ा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अब यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो लेबल्स हैं ऊपर वाला और ये जो है, तो यहाँ हाइड हो गया और ये वापस पे कर सकते हैं। तो ये लेबल नाम होता है, कॉलम का कौन सा नाम है और रोज का कौन सा नाम है, इसको आप एक लेबल दे सकते हो, नाम दे सकते हो। तो वो शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखता हूँ रीजन तो ये रीजन हो गया। और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी। तो ये जो है यहाँ पे लेबल है, शो या हाइड कर सकते हो। तो ये इसके लिए, इसके साथ ये शो खत्म हो गया। अब आते हैं हम पिवट चार्ट पे। ये जो चार्ट हमने बनाया इसका हम एक पिवट चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसको सिंपल करता हूँ, रीजन हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इसको डालता हूँ। हाँ अब सही है। तो मैं इससे एक पिवट चार्ट बनाता हूँ। अच्छा, चार्ट के ऊपर हमारे काफी सारे लेक्चर्स अभी आगे आने वाले हैं, क्योंकि चार्ट का टॉपिक यहाँ इंसर्ट में ही पिवट टेबल के बाद अभी आ रहे हैं। पूरा चार्ट्स का एरिया है, इसमें हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये डेटा विजुअलाइजेशन इसी से होता है। तो हम इसको काफी तरीके से कवर करेंगे। तो वैसे मेरे पास यही डेटा है। मोस्टली हम चार्ट या पिवट चार्ट जो है ऐसे डेटा से बनाते हैं जो एनालाइज हो, जो ऑलरेडी एक रिपोर्ट की शक्ल में डेटा हमारे पास पड़ी हो, तब हम चार्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पिवट चार्ट पर भी पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, बल्कि यहाँ से भी बना सकते हो। पिवट चार्ट में मैंने क्लिक कर दिया। कौन सा चार्ट? ये बहुत सारे टाइप से चार्ट्स के, ये एक एक चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा और पूरे एक एक दो एग्जाम्पल चार्ट के साथ में दूंगा आपको। तो यहाँ से आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं पाई चार्ट इस्तेमाल करता हूँ। ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे एक चार्ट आ गया आपके सामने और ये मैं इसको थोड़ा खत्म करता हूँ, जूम इसका। ओके, और ये रहा। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये आपने एक चार्ट बना दिया और ये चार्ट जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज है। चार्ट का अपना पिवट चार्ट एनालाइज के अंदर डिजाइन नहीं, फॉर्मेट, हाँ डिजाइन के अंदर। तो ये बहुत सारे इसके टाइप्स है, आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है, ये है, ये डिजाइन है इसका, बहुत सारे इसके अंदर ये सारी चीजें चार्ट्स के साथ जो आ रहे हैं ये हम चार्ट के टॉपिक्स में ही कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज में आपको इसकी भी समझ आ गई। कहाँ पे
यहाँ पे पिवट चार्ट के। और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे भी रिकमेंडेड टेबल्स पड़े हैं, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैं मोस्ट यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो आप कौन सा टेबल इस्तेमाल करना चाहते हो, ये टेबल इस्तेमाल करना चाहते हो, या मतलब रेंज दे सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है ये, और इसके बेस रिपोर्ट देखो ये बन भी गया खुद ब खुद। क्लॉथिंग वाले इसका जितने भी टेबल है खुद ब खुद ही आपको रिकमेंड करता है। कोई और जगह से आप रिकमेंड कर सकते हो। देखो यहाँ से अब बहुत सारे इसने रिकमेंड कर दिए, ये इसने रिकमेंड कर दिया। तो ये खुद आपको साथ आपको ये दे देता है कि ये चार्ट बनाओ, इसके ऊपर आप रिकमेंडेड बना सकते हो। देखो नॉर्थ ईस्ट भी सबका वैसे है। तो यहाँ एक और तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ से डेटा यहाँ से है, लेकिन आप रिपोर्ट इस तरह भी बना सकते हो। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो इस लिस्ट में कितने कितने कस्टमर्स हैं, तो इसने एक रिपोर्ट बना के दे दिया। तो आई होप कि यहाँ से जो है रिकमेंडेड भी आपको क्लियर हो गया है। बकाया जो है यहाँ से भी वही रिकमेंडेड है, आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हो। अगर और ज़्यादा रिकमेंडेशन ज़्यादा हो इसमें, आप इस प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई टेबल बनाओ और इसके ऊपर रिकमेंड पे क्लिक करो तो आपको सारे रिकमेंडेशन दे देंगे। तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो गया है। और इंसर्ट के अंदर ये जो है अभी कुछ जो रहता है वो है पिवट टेबल, तो हमने कर दिया। ये दो रहते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, आप बाहर से डेटा लेके आते हो। यानी एक्सेल के अंदर मैं शीट को नाम भी देता हूँ, या बल्कि डायरेक्ट लेके आता हूँ। एक्सटर्नल मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है वो लेके आता हूँ। तो एक्सटर्नल क्योंकि कभी कभी में हमारे पास इतना डेटा होता है जो लाखों करोड़ों में होता है, तो फिर हम इस तरीके से उसको लेके आ सकते हैं। क्लिक में करता हूँ। अच्छा, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इसका ये मतलब अगर इसको हमने चेक कर दिया तो डेटा इस मॉडल के अंदर आ जाएगा। डेटा मॉडल से मैं अगर रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ फिर इस पे क्लिक करूंगा। अभी क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3 टेबल डाले हैं इसी तरह कस्टमर, सेल और प्रोडक्ट का, देखो तो उसके अंदर ये पड़े भी होंगे। मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तीनों टेबल आ गए, कस्टमर ये सारे आ गए। तो ये इसलिए यूज होता है ताकि बाद में आप इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं। अब मैं बायर से डेटा लेके आता हूँ और उसको भी मॉडल के अंदर डालता हूँ। कनेक्शन, अच्छा ये रिपोर्ट कहाँ पे आ जाए, न्यू शीट के अंदर या एग्जिस्टिंग। मैं कहता हूँ न्यू शीट के अंदर, और ये डेटा मॉडल के अंदर भी चला जाए। और कौन सा डेटा, या चूज कनेक्शन, नीचे ब्राउज फॉर मोर, अगर आपके पास पड़ा है तो इधर शो भी हो जाएगा। देखो 3 ऑलरेडी हमारे पास पड़े शो हो रहा है। मैंने अभी एक चौथा को भी लेके आना है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने कुछ डेटा रखा है, वहां से मैं लेके आता हूँ। कहाँ पे पड़ा है मैं देखता हूँ, यहाँ से एक्सेल लेक्चर मटेरियल, यहाँ पे डेटा फॉर टू बी इम्पोर्टेड, ये डेटा मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे। और ये ओके हो गया। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ और एक न्यू शीट के अंदर लेके आता हूँ। अब ये देखो डेटा आ रहा है, और जो सा वेट देख, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड के ऊपर डेटा आ रहा है। अभी आप यहाँ से देख भी सकते हो कौन सा सर्टिफिकेट टाइप जो है, या कंप्लीशन है, या मतलब कौन सा वाला है, स्टार्ट डेट, इन डेट, ये सारे हमारे पास कुछ टॉपिक्स कुछ डेटा है इसके अंदर। और वो डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किसको कौन सा वाला सर्टिफिकेट मिला है। इस तरह आप इसका मतलब स्टार्ट डेट, इन डेट, ये सब कुछ चेक कर सकते हो। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। अभी ये डेटा भी इसके अंदर आ गया है। यहाँ तक काम सिर्फ ये था कि बाहर से भी डेटा हम लेके आ सकते हैं। बकाया पेवर टेबल जो है ये मैंने बनाया ऑलरेडी, तो इसलिए उसके ऊपर मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ। अब ये बाहर से डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं मुझे यहाँ पे कोई रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ से चेक करूँ तो इसके अंदर भी हमारा वही चौथा टेबल भी पड़ा है। देखो यहाँ से, और यहाँ पे देखो एक साइन नजर आ रहा है आपको, ये जो है ऑलरेडी इसी एक्सेल से मैंने उठाए मॉडल के अंदर, लेकिन ये जो है इसके साथ एक डेटाबेस का साइन आ रहा है छोटा सा। तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा बाहर से डेटाबेस से लिंक है, और इसके ऊपर हमने पिवट टेबल हम बना सकते हैं। तो आई होप इसकी समझ आपको आ गई है। जिससे चारों है कौन से रीजन से और कितना सेल हुआ है, तो
सबका आपस में आप रिलेशनशिप बना सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। देखो यहाँ से इससे इतना सेल हुआ है, इससे इतना सेल हुआ है, इससे सर्टिफिकेट कितना कितना हुआ है, तो ये सब कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आई होप आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो पिवट टेबल का भी हमने कवर कर दिया, तीनों रिकमेंडेड भी हो गया। अब क्या टेबल जो है मैंने पिछले लेक्चर में होम के अंदर यहाँ पे टेबल के अंदर मैंने पूरा सिखाया था। फिर भी यहाँ से भी आप देख सकते हो कोई एरिया है, मैं उसको रेंज करना टेबल बनाना चाहता हूँ तो ये मैंने कर दिया टेबल, और उसका एक हेडर भी बनाना चाहता हूँ तो ये कर दिया हेडर। इसके अंदर आप डेटा डाल सकते हो या आप इस तरह कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। कंट्रोल टी मारो, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। हेडर इसका है तो ओके करो, ये टेबल आ गया है। टेबल का मैंने पूरा काफी लेक्चर मैंने कवर कर दिया है। आप होम टैब के अंदर में भी लेक्चर का नाम मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन आप मैं कमेंट से नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप पूरा टेबल के बारे में पूरा एक लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके बाद फॉर्म जो है, फॉर्म और शेप और इस सब चीज़ों पे हम अलग लेक्चर करेंगे। अब तक जो टेबल तक टेबल और टेबल जो है यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था वो कवर हो गया है। पिवट टेबल हमने पूरा क्लियर कर दिया है, इसमें मैंने एक चीज़ भी नहीं छोड़ा है, सब चीज़ इसके अंदर मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई जगह रह गया, कोई चीज़ रह गया इसके अंदर मुझसे, वो भी गलती से मिस्टेकनली होगी, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको दोबारा फिर से सही कर दूँ, दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँ। और आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस करते कर रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।